Hello students, myself Divya Patel. Welcome to my YouTube channel Knowledge is Power. Today I am going to teach you Standard 10 Social Science subject and chapter number 16. The most important topic of the chapter number 16, World Trade Organization, WTO. Okay, so let's start this. World Trade Organization. What is the meaning of the World Trade Organization? World Trade Organization was established on 1st January 1995 by the member nation of United Nation. हमारा जो UN है उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टैब्लिश किया था 1 जनवरी 1995 को. इट्स हेड क्वार्टर इज़ लोकेटेड इन जिनेवा इन स्विट्ज़रलैंड. उसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में जो है वो अवेलेबल है, वहाँ पे बनाया है. इट्स ऑब्जेक्टिव आर एज फॉलोज. उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो हम देखेंगे. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेडिंग. जो भी हमारा ग्लोबल मार्केट चल रहा है, ग्लोबल ट्रेडिंग चल रहा है, तो उसका जो भी बीच में कोई भी नड़तर आता है, कोई भी ऑब्स्टेकल आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको रिमूव करने का काम कौन करता है? WTO करता है. सेकेंड, टू रिमूव प्रोटेक्शंस पॉलिसी गिवन टू द इंडस्ट्रियल ऑफ अ कंट्री फॉर अ फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड करने के लिए बहुत सारे कंट्री को अपना जो है वो प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि फॉर अ ट्रेडिंग जो है वो प्रोटेक्शन हमें नहीं मिलता है, कि बाहर की कंट्री की वजह से कभी कभार कोई चीट होता है या फिर प्रॉपर जो है वो मैनेजमेंट नहीं होता है. तो उस टाइम पे जो है वो जो पॉलिसी बनाई जाती है, प्रोटेक्शन पॉलिसी, तो वो जो है वो WTO जो है वो उसके अंडर में आता है, वो देख रेख रखता है. टू कोऑर्डिनेट विद द ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. हमारी इकोनॉमिकल पॉलिसी और हमारी ट्रेडिंग पॉलिसी दूसरी कंट्री से अलग होती है, तो दोनों कंट्री को जो है वो अगर ट्रेडिंग करना हो तो उनकी पॉलिसी सेम होनी ज़रूरी है, या फिर उनके ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम होना ज़रूरी है. तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो है उनके बीच में, ग्लोबल ट्रेडिंग में दो कंट्री के बीच में जो रिलेशन अच्छे होने चाहिए, वो जो है वो संभालने का काम भी WTO करती है. टू सॉल्व द ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स अराइजिंग इन द वर्ल्ड. अगर कोई प्रॉब्लम होता है किसी कंट्री के बीच में रिलेटेड टू द ग्लोबल ट्रेड, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए, तो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स होता है तो उसको सॉल्व करने का काम भी WTO करते हैं. तो ये जो है वो उसके ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, कि WTO क्या क्या काम करती है. व्हाट अबाउट द फंक्शंस. क्या है WTO के फंक्शन? टू सेट अप a required structure for implementation of arrangement related to the multinational trade and arrangement related to it. अगर हमारा जो भी अग्रीमेंट होता है मल्टीनेशनल ट्रेडिंग का, उसका अग्रीमेंट वो जो है वो सेटअप करने का काम, उसका स्ट्रक्चर बनाने का काम जो है वो WTO करती है. ये उसका फर्स्ट फंक्शन है कि अगर हम किसी कंट्री के साथ कोई ट्रेडिंग करना चाहते हैं और कोई कंट्री जो है वो हमारे साथ से कुछ चीज़ें खरीदती है, या फिर हम जो है वो किसी कंट्री के साथ से वो चीज़ खरीदते हैं, तो उसका जो अग्रीमेंट होता है वो जो है वो काम किसके अंडर में होता है? WTO के अंडर में होता है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ वाइटल रोल फॉर द डिबेट एंड नेगोशिएशन फॉर द मल्टीनेशनल ट्रेड. अगर कोई डिबेट होती हो या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उसके बीच में डिबेट होना या फिर उसको नेगोशिएट करना, उसको जो है वो मैनेज करने का काम भी जो कौन करता है? WTO करती है. WTO एनकरेज अनबायस्ड इंटरनेशनल ट्रेड. किसी के साथ जो है वो अच्छा ट्रेडिंग होता है, किसी कंट्री के साथ जो है वो ट्रेडिंग अच्छे से नहीं करता है कोई कंट्री, तो वो जो बायसनेस होती है वो सॉर्ट आउट हो जाती है WTO की वजह से, क्योंकि मैनेज करने का काम अगर WTO करता है, तो दो कंट्री के बीच में अगर कोई बायसनेस हो रही हो, या फिर एक कंट्री किसी और कंट्री के साथ बायसनेस कर रही हो, दूसरे के साथ ना कर रही हो, तो वो जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है बिकॉज ऑफ दी WTO. डिफरेंट नेशन फॉलोज देयर ओन नेशनल पॉलिसी. हर एक कंट्री की अपनी अपनी नेशनल पॉलिसी होती है. इट ऑब्जर्व्स दैन एंड सजेस्ट रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट. अगर हमारे कंट्री के अंदर कोई पॉलिसी, इकोनॉमिकल पॉलिसी अगर गलत हो, अगर जो है वो उसको इम्प्रूव करना ज़रूरी हो, तो वो जो है वो WTO उसको जो है वो सजेशन देता है कि आपको ये कंट्री के अंदर आपकी ये इकोनॉमिकल पॉलिसी है, उसको आपको चेंज करना चाहिए, या फिर उसको इस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर इस तरह से आप उसको चेंज करो. क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या चेंजेस होती है, वो भी सजेशन जो है वो WTO देता है. ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अब उसकी इम्पैक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ेगी, ठीक है, क्या क्या इम्पैक्ट हुई उसकी,
WTO की हमारे इंडियन इकोनॉमी पे, वो हम देखते हैं। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ दिस WTO ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट्स इंसेप्शंस, मतलब कि जब से WTO बना है तब से इंडिया उसका एक मेंबर है। सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंडिया और विच टाइप ऑफ बेनिफिट्स वुड इट इंडिया अक्वायर आर डिस्कस बिलो। तो क्या क्या हमें जो है वो उसका बेनिफिट मिला है, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, उससे क्या हमारी इकोनॉमी चेंज हुई है कि नहीं हुई है, क्या हमें फ़ायदे मिले हैं, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ट्रेड वॉज 5%। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड ट्रेड में तो वो है 5% ओनली। एंड आवर एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज ट्रमेंडुअसली ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड ट्रेड हैज़ इंक्रीज टू 1%। WTO के मेंबर होने की वजह से हमारा इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी इंक्रीज़ हुआ है और हमारा कंट्रीब्यूशन जो वर्ल्ड ट्रेड में है वो ईयरली 1% बढ़ रहा है। बीइंग अ मेंबर ऑफ अ WTO, पॉइंट नंबर 2, बीइंग अ मेंबर ऑफ अ WTO, एक्सपोर्ट ऑफ अ रेडीमेड क्लोथ्स ऑफ अवर कंट्री हैज़ इंक्रीज। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो तो बड़ा ही है। पॉइंट नंबर 1 में हमें देखा कि हमने चीज़ों का एक्सपोर्ट, बेचने का काम इंटरनेशनल मार्केट में वो बढ़ा दिया है। और WTO के मेंबर होने की वजह से हमारे रेडीमेड क्लोथ्स, जो पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि हमारा सिर्फ रॉ मटेरियल, कपड़ों का, कॉटन का रॉ मटेरियल जो है वो बाहर की कंट्रीज़ खरीदती थी, लेकिन जो है वो हमारे क्लोथ्स भी अब जो है वो क्या हो रहा है, रेडीमेड क्लोथ्स भी हम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। Point number 3, as a member of a WTO, India has been able to increase exports of its agro products. Even हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी जो है वो आज बहुत सारी कंट्री में जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, हम जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा शुगर, टी, कॉफ़ी, कॉटन, ये सारे जो है वो हम क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हम जो है वो बाहर की कंट्री को ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। Point number 4, due to increase in export, pressures on imports has reduced and foreign investment has been increased in a foreign exchange. हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है, इंपोर्ट कम हो रहा है और हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ा है। इवन हमारा फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसीज भी जो है वो हमारे इंडियन ट्रेडिंग कंपनी जो इंडस्ट्रीज़ है उसको भी जो है वो मिल रही है। दस, अ मेंबर ऑफ अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया विल नॉट ओनली गेट अबाउ mention benefits but also has to comply with some condition। हमारा WTO के मेंबर होने की वजह से हमारा जितने भी दिए गए हैं ऊपर के पॉइंट्स वो बेनिफिट्स नहीं मिले हैं, उससे साथ साथ कुछ हमारे जो है वो कंडीशंस भी चेंज हुई है। इट इज़ especially depend on how fast India increases its infrastructure facilities and how developed countries that treat India। लेकिन ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना हम जो है वो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, कैसी हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो रही है और बाहर की कंपनी जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो हमें जो है वो किस तरह से ट्रीट कर रही है, वो भी डिपेंड करता है हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, सो सिर्फ WTO नहीं, हमारा डेवलपमेंट भी जो है वो ज़्यादा जो है वो रिक्वायर रहता है कि हम किस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी कैसे बढ़ा रहे हैं, तो उससे भी जो हमें फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये था आपका WTO, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके फंक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ लर्न इट। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द डाउट यू कैन comment in a comment box, and if you like my video then you can like my video and subscribe my channel. Thank you students.